कि हमने इस जो है वो ड्रग के सॉल्यूशन में से लाइट को पास आउट किया है। तो ये कुछ ही जो हिस्सा है लाइट का वो मेरे हाथ तक पहुंच रहा है, बाकी जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो गई है इस सॉल्यूशन में। जी, ये देखें विदाउट सैंपल देखें तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, जबकि सैंपल में जो लाइट है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। उसके बाद जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिस्कस की थी, उसका जो है वो स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में ये सारा जो है वो कवर किया था, ठीक है? तो इस लेक्चर से पहले जो है वो आप लास्ट लेक्चर जो है वो भी आप देख सकते हैं, ताकि जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? तो आज के जो लेक्चर में हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइट कंटेन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे कि हम फोटॉन्स भी कहते हैं, ठीक है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो एनर्जी को कंटेन करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है? नाउ व्हेन दिस लाइट पासेस थ्रू द सैंपल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंपल एब्जॉर्ब दिस लाइट, ठीक है? और जब ये लाइट पास होती है सैंपल में से, तो उसके जो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो उस लाइट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि ये देखें, फिगर दी गई है एक, कि ये सैंपल है हमारा और ये लाइट सोर्स है हमारा, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है? इधर से हमने लाइट को जो है वो पास आउट करवाना है इस सैंपल में से, ठीक है? और जो ये सैंपल है, ये लाइट की कुछ अमाउंट जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, ठीक है? इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, पार्टिकल्स हैं, वो लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और कुछ हिस्सा जो लाइट का है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है? पार्टिकल्स क्या करेंगे? एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे इस लाइट को। सो दिस लाइट कंटेन्स एनर्जी, और ये जो लाइट है, इसमें क्या होती है? एनर्जी होती है, ठीक है? सिंपल सा देखें कि ये देखें, सो पार्टिकल्स गेट एक्साइटेड, और उस एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो एक्साइटेड हो जाते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखें कि अगर आप बैठे हैं किसी जगह पे, ठीक है? तो अगर आप जो है वो अगर आपको करंट लगाया जाए, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? उठ के भागेंगे वहाँ से। तो यही होता है कि जब वो एनर्जी, ठीक है? क्योंकि जो लाइट है उसमें क्या होती है? एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और जब वो पार्टिकल्स पर टकराती है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? वो एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है? मोशन में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा लाइट का सोर्स है, ठीक है? इसमें से हमने लाइट जो है वो पास आउट करवानी है पार्टिकल्स में से। ये नॉर्मल पार्टिकल्स हैं, और जब इनमें से लाइट पास होगी तो ये क्या हो जाएँगे? ये एक्साइट हो जाएँगे, ठीक है? एक्साइटेड हो जाएँगे। तो क्या होगा? ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएँगे, ठीक है? और जब फिर जो है वो उसमें से लाइट जो है वो एमिट हो जाएगी, एमिशन होगी लाइट की, तो क्या होगी? जो लाइट अगर स्टॉप कर दें तो फिर जो है वो फिर जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएँगे, ठीक है? तो ये सारा जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सारा फिनोमेना जो है वो एब्ज़ॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है? लाइट एब्ज़ॉर्ब हो रही है, पार्टिकल्स जो हैं वो एक्साइट हो रहे हैं, और क्या हो रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िशंस हो रही हैं, ठीक है? ये भी सारा जो है वो हम अपना नेक्स्ट जो है वो लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे, और इस यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उनमें ट्रांज़िशंस होती है, ठीक है? इसी वजह से जो है वो इसको इलेक्ट्रॉनिक जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है? ये देखें ज़रा, एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विज़िबल और आईआर दोनों में ही होती है, ठीक है? सिंपल सी देखें एग्ज़ाम्पल कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और ये हमारा क्या है? ये हमारा सैंपल है, ठीक है? तो इस सैंपल में से जब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास होंगी, तो क्या होगा कि ये सैंपल जो है ये उन तमाम जो है वो रेडिएशंस को क्या करेगा? कुछ हिस्सा उनका एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और कुछ जो है वो एमिट होंगी, एमिशन होगी, ठीक है? और कुछ जो है वो ट्रांसमिट हो जाएँगी उसमें से। तो इन एमिशन की बुनियाद पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास, वो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है? जिसमें फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फोटोमेट्री आ जाता है, ठीक है? जबकि एब्ज़ॉर्प्शन में हमारे पास जो है वो यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाता है, और हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलता है, ठीक है? तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं
Now, UV visible spectroscopy principle डिपेंड्स अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है कि जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है, वो किस पे डिपेंड करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है कि जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, उतना ही ज़्यादा जो है वो हमें पता चल जाएगा कि किस कंसंट्रेशन में हमारे पास सैंपल मौजूद है। ये देखें ज़रा कि ये हमारा लाइट सोर्स है, इधर से हमने जो है वो लाइट क्या की है, इधर से लाइट फॉल करवाई है सैंपल पे, ठीक है? इसको हम आई नॉट कहते हैं, इंसिडेंट लाइट, और ये हमारे पास ट्रांसमिट लाइट होती है। ठीक है, इधर से लाइट की एंट्री हुई है और इधर से जो लाइट क्या हो गई है, लाइट एग्ज़िट हुई है, ठीक है? तो आई नॉट जो है वो ग्रेटर देन है आई से, मीन्स कि जो एब्ज़ॉर्बेंस हुई है वो ट्रांसमिट से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ लाइट क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है? कि जितनी लाइट आई थी उतनी नहीं उधर से ट्रांसमिट हुई। मतलब कि कुछ हिस्सा उसका जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो गया है उसमें। तो वजह इसकी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ लाइट क्यों डिक्रीज़ हुई है? इंटेंसिटी जो है वो लाइट की क्यों डिक्रीज़ हुई है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? इसी वजह से जो है वो लाइट का कुछ हिस्सा जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखें कि कौन-सा जो है वो ये कुछ इधर पार्टिकल्स दिए हुए हैं, उसकी मैंने जो है वो क्वांटिटी भी लिख दी है कि इधर 18 पार्टिकल्स हैं, इधर जो है वो 8 हैं, ठीक है? तो कौन ज़्यादा जो है वो एब्ज़ॉर्ब करेगा, ठीक है? ये देखें कि अगर जो है वो इधर से लाइट जो है वो इसमें से गुज़ारें, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा जो है वो एब्ज़ॉर्ब करेंगे लाइट को या फिर ये ज़्यादा करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इसमें से जो है वो लाइट ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगी और इधर कंसंट्रेशन कम है, ठीक है? पार्टिकल्स कम हैं, तो इधर जो है वो लाइट भी कम एब्ज़ॉर्ब होगी, ठीक है? सो हम कह सकते हैं So if we determine the intensity of light, then we calculate the concentration of particles. ठीक है, हम इससे जो है वो पता कर सकते हैं कि कितनी जो है वो इंटेंसिटी जो है वो कम हुई है, ठीक है? तो उसी से हम जो है वो अपना कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की मालूम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन होगी, ज़ाहिर-सी बात है कि कंसंट्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है? कि अगर जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो एब्ज़ॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एब्ज़ॉर्प्शन, ठीक है? और हम जो है वो देखते हैं कि एब्ज़ॉर्प्शन क्या है। एक सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल लिखी है मैंने, ठीक है? कि अली का जो है वो बर्थडे है, ठीक है? अब हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो एक सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल ली है जो कि खाने के रिलेटेड है, ठीक है? ये 50 चॉकलेट हैं, एक बॉक्स है उसमें 50 चॉकलेट्स हैं, ठीक है? और जो है वो मैंने कहा है कि इसको जो है वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? और मुझे नहीं पता कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो मैंने एक बॉक्स में 50 चॉकलेट्स रख के जो है वो भेज दी हैं अंदर एक लड़के के ज़रिए, ठीक है? कि ये क्लास में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है? और बाद में जो है वो 10 चॉकलेट्स बचती हैं, तो इससे मैंने देखा कि क्लास में जो है वो कितने स्टूडेंट हैं, जो है वो 40 स्टूडेंट्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो न मैं तो क्लास में नहीं गया, ठीक है? लेकिन जो है मैंने देखा कि कितनी ज़्यादा जो है वो अमाउंट जो है वो उसमें एक्सपेंड हुई है, ठीक है? तो इससे जो है वो पता चल गया कि हमारे जो है वो क्लास में इतने स्टूडेंट प्रेज़ेंट थे, ठीक है? जी हाँ, नेक्स्ट एक प्रिंसिपल है तो ये यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये किस पे बेस करती है? बीयर-लैम्बर्ट लॉ पे बेस करती है ये, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या है कि जो लाइट है या एब्जॉर्प्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके पाथ लेंथ के और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। जी हाँ, तो इस तरह भी देख सकते हैं कि ये जो एब्जॉर्बेंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और जो एब्जॉर्बेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है? पाथ लेंथ के। अगर इनको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है? ये देखें एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और पाथ लेंथ के, ठीक है? तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है इसको हम ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आएगा? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, जो कि एप्सिलॉन है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मोलर एब्ज़ॉर्प्शन कोएफ़िशिएंट, ठीक है? तो जो हमारा सिंपली जो है वो इसको हम डिस्कस डिटेल से भी जो है वो लैम्बर्ट-बीएट लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो जो भी विज़िबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये इसी पे ही बेस करता है, ठीक? सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।